प्रभारी के रूप में हमने काम किया, बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, उसी पर हम दो शब्द रखेंगे। जयराम दा लगातार किसी भी मंच से एक बात बोलते हैं कि हमारे बीच में 3D का पालन होना चाहिए। 3D का करने का मतलब है डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। हमेशा कहते हैं कि दो चीज़ का पालन हमेशा होता है, डेडिकेशन भी है, डिटर्मिनेशन भी है, लेकिन डिसिप्लिन का पालन नहीं होता है। अनुशासन जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, कोई भी संगठन को चलाने के लिए अगर अनुशासन नहीं आएगा और जो लोग अनुशासनहीनता का काम करते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगा, तब तक संगठन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इस बात को आपको मानना होगा। लेकिन जयराम दा के विचारों को रखते हुए जो 3D है उसको आज हम 4D में हम तब्दील करना चाहते हैं। जिस तरह से 3G, 2G, 3G, 4G और 5G आ गया है, तो हम भी 3D को 4D करना चाहते हैं। जिस तरह से डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और डेडिकेशन है, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि ड्यूटी जो भी संगठन करता है, जो भी पदाधिकारी हैं, आपको अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। अगर आप केंद्रीय सचिव हैं तो आपका क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व बनता है, आपको यह बोध होना चाहिए। आप अगर केंद्रीय संगठन सचिव हैं तो संगठन के प्रति आपका क्या दायित्व है, ये आपको जानना चाहिए। जब तक आप अपने दायित्व को नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, आपका ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, नहीं जान पाएंगे, तब तक आप संगठन को कहीं भी आगे नहीं ले जा सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर बातें हुई, मैं सिर्फ 2 मिनट में बात को खत्म कर दूंगा। महिला दीदी लोग भी बहुत सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। आज महिला संगठन की मजबूती की बात अगर करते हैं तो महिला संगठन तभी मजबूत होगा जब हम महिलाओं के बारे में सोचेंगे। आज आप देख लीजिए, पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को मिला है, लेकिन आज भी महिलाओं का काम कौन कर रहे हैं? उनके पति कर रहे हैं। 90% लोगों के महिलाओं का काम उनके पति कर रहे हैं। तो क्या आरक्षण दे देने से सिर्फ महिलाओं को हो जाएगा? नहीं। संगठन को जब सुचारू रूप से चलाना है, संगठन को मजबूती की ओर ले जाना है, तो आपको प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता है। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पूरे संगठन को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। अगर संगठन को प्रशिक्षण नहीं दीजिएगा समय समय पर, और समय समय पर अगर टास्क नहीं दीजिएगा, टास्क का समीक्षा नहीं करिएगा, तो संगठन ज्यों का त्यों धरा रह जाएगा। लोग तो बहुत सारे लोग हैं जयराम मातो से प्रभावित हैं, जुड़ना भी चाहते हैं और जुड़ भी रहे हैं। आज हमारे जेबीकेएसएस का समर्थकों की संख्या लाखों नहीं करोड़ों में है, लेकिन क्या वोट में तब्दील हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो उसका कारण है संगठन। अगर संगठन के लोग अपनी जवाबदेही को बखूबी निभाएंगे तो जरूर ही एकदम आने वाले समय में हम लोग जयराम दा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और मुख्यमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। आज जो 8.5 लाख वोट हम लोग पूरे झारखंड में हम लोग प्राप्त किए हैं, तो कहीं ना कहीं आज जयराम दा के विचारों से प्रभावित होकर के उस वोट को मिला है। लेकिन इस बात को भी आपको मानना होगा कि अगर यदि संगठन यदि नहीं रहेगा तो कोई भी विचारधारा को हम पूरे राज्य में नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए संगठन का दायित्व को समझना होगा। और एक बात हम इस मंच से प्रस्ताव को हम देना चाहेंगे कि केंद्रीय कमेटी इस पर अगर हो सके तो अमल करे कि अगर यदि हमारी सरकार बनती है तो यह प्रस्ताव ले कि सरकार बनने के बाद महिलाओं को पूरे राज्य में AG to PG, PhD से लेकर के सभी परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क भी निःशुल्क कर दिया जाए, चाहे वो कंपटीशन का हो, चाहे PhD का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो। अगर संभव हो तो इस प्रस्ताव को इस मंच से लिया जाए। और एक बात हम कहना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत सारा असमंजस की स्थिति है। सभी लोग अपने आप को प्रत्याशी घोषित करके घूम रहे हैं। बहुत जगह अभी हमारे मनोज दा भी बोल रहे थे, गुटबाजी का शिकार हो रहा है संगठन। तो हम सभी से आग्रह करेंगे और केंद्रीय अध्यक्ष से भी यह कहना चाहेंगे कि गुटबाजी करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और जो भी व्यक्ति अपने आप को अगर क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में अगर कहता है, और या फिर यह मीडिया के माध्यम से, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक के माध्यम से अगर कहता है कि मुझे टिकट कंफर्म हो गया है और मैं चुनाव लड़ूंगा, यह निश्चिंत है, और अगर यदि यूट्यूब के माध्यम से बोला, उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं साथ में कि अगर कोई भी मीडिया में बाइट देते हैं, मीडिया में अगर यदि बाइट देते हुए अगर ये कहे जाते हैं कि हमें ये चीज इशारा हो गया है, बोला जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि संगठन से बड़ा कोई नहीं है। मीडिया को ना बोलना सीखिए। अगर मीडिया तो सिर्फ मसालेदार खबर चाहती है, मीडिया को यह ना करना सीखिए
कि पार्टी तय करेगी, संसदीय बोर्ड तय करेगा और पार्टी के लोग तय करेंगे और जिसको तय करेगा वही चुनाव लड़ेगा। इन्हीं चंद शब्द बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जय राम महतो जिंदाबाद।